अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS 304 की मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है CS 304। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपने फाइल की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन है। सब्जेक्टिव के लिए पार्ट 2 इंशाल्लाह इसका अपलोड कर दूँगी मैं। तो फर्स्टली जो है MCQs इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि 20 मार्क्स के ये MCQs आपको आएंगे, तो आपने इनको ध्यान से करना है। और जो है आपने अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कर लेना है। ये सिर्फ आपकी जो है रिवीजन के लिए बेस्ट है ये वीडियो। आपको चीज़ें समझाने की भी कोशिश करूँगी, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट के बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में 100 से ज़्यादा MCQs आपके लिए स्टोर किए गए हैं और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है हमारे लिए। हाँ, और थैंक यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज़ नॉट ट्रू फॉर कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के यहाँ पे ऑप्शन ए है, दे आर जस्ट रीड ओनली। सेकंड ऑप्शन है, मॉडिफिकेशन इज़ द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉट एट रन टाइम। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस कांट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मॉडिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉट एट कंपाइल टाइम। जो मॉडिफिकेशन तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, वो किस तरह ट्रू है, मॉडिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉट एट रन टाइम। मतलब कैच कर ली जाती हैं ऑब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन जब वो रन किया जा रहा होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को जैसा आपको जानते हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। देयर आर टू केसेस वाइल सॉल्विंग डायमंड प्रॉब्लम, विचुअल इनहेरिटेंस एंड नॉन विचुअल इनहेरिटेंस। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि विचुअल इनहेरिटेंस क्या है, नॉन विचुअल इनहेरिटेंस क्या है। ये इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ओ मॉडल इज़ नॉन एज। इंट्रैक्शन होती है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इन ओ मॉडल में, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। कंसीडर द गिवन क्लास डेफिनेशन एंड चूज द क्लास विच कांट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन। हमने क्या करना है कि इस क्लास को समझना है और फिर हमने बताना है कि कौन सी क्लास जो है वो स्टैंड अलोन मतलब कि अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लास एनिमल है एक, और दूसरी क्लास हमारे पास डॉग है, और जो थर्ड हमारे पास क्लास है वो लाइन है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लास एनिमल है वो हमारी बेस क्लास है, इनहेरिटेंस इसमें यूज़ हो रही है। और जो क्लास डॉग है और ये इनहेरिट कर रही है क्लास एनिमल को, और जो क्लास लाइन है वो भी क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है एनिमल क्लास को। तो अब यहाँ से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि जो क्लास एनिमल है वो एक मतलब हिमसेल्फ क्लास है, तो ये जो एनिमल क्लास है वो एग्जिस्ट स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो उसके साथ दूसरी क्लासेस का होना है, क्योंकि इनहेरिटेंस है ना, तो वो इनहेरिट हो रही है अदर क्लासेस के साथ। तो इसलिए एनिमल क्लास जो है वो स्टैंड अलोन नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन कॉल द कांस्टेंट फंक्शन ओनली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो ओनली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ही कॉल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न अ रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेंबर फंक्शन। जो करंट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ रिटर्न करनी है, मेंबर फंक्शन की रिटर्न। और इसके हम स्टैटिक दिस को आपको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने नोट में भी इसको लिखा हुआ है। द पॉइंटर इन C++ डेट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट बाय डिफरेंसिंग दिस विद स्टैटिक ऑपरेटर यू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो करंट उसकी पोजिशन होती है उसको हम गेट कर सकते हैं। Constant functions are the ones that are used to perform dash operation on data members.
रीड ओनली ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। दिस एसोसिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ डैश लाइन अलोंग विद एन एरो और विदाउट एरो हेड। जो एसोसिएशन होती है बिटवीन क्लासेस के दरमियान, तो उसको हम एक लाइन के ज़रिए जो है शो आउट करवा सकते हैं। उसके आगे हम एरो का हेड भी लगा सकते हैं और उसको विदाउट एरो भी हम कर सकते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, 2 टाइप्स हैं एसोसिएशन की। क्लास एसोसिएशन है इज इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ डैश इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्लास एसोसिएशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वीकेस्ट लिंक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या है, सिंपल एसोसिएशन है। और विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनलिटी एसोसिएशन हैज़ अ टाइप। एसोसिएशन की कितनी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ कार्डिनलिटी? 3 टाइप्स हैं। एन एसोसिएशन बिटवीन 3 और मोर क्लासेस कॉल्ड एंड एसोसिएशन। इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑब्जेक्ट एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपोजिशन। जो पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स के जो पार्ट्स हैं और जो होल ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन डैश हेड टूवर्ड द कंपोजर ऑब्जेक्ट। जो कंपोजिशन है उसको हम जाहिर करते हैं विद द फील्ड डायमंड। मतलब कि हम लाइन कह के एक फील्ड डायमंड बना देते हैं, तो उससे हम उसको जाहिर करते हैं किसकी तरफ, जो कंपोजर है ऑब्जेक्ट का। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो कंटेनर है या जो कंटेन कर रहा है उनके दरमियान जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद अनफिल्ड डायमंड हेड टूवर्ड द कंटेनर। मतलब कि अनफिल्ड डायमंड हेड कंटेनर की तरफ जब अनफिल्ड डायमंड का निशान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेशन। अ क्लास इज बिहेवियरली कंपेटेबल विद एन अदर इफ इट सपोर्ट ऑल द डैश ऑफ द क्लास। अगर वो ऑपरेशंस को सपोर्ट्स करेगी तो वो क्या होगी, उसकी कंपेटेबल होगी बिहेवियरली उस क्लास के साथ या दूसरी क्लास के साथ। डैश इज़ अ पावरफुल टूल टू डिवेल्प फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल सिस्टम। पॉलीमॉर्फिज्म वो एक पावरफुल टूल है फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल सिस्टम के लिए। देयर आर डैश वेज टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड टाइप्स फॉर ऑब्जेक्ट्स इन C++। 2 वेज हैं यूज़र डिफाइंड टाइप करने के। ऑब्जेक्ट इज एन डैश ऑफ यूज़र डिफाइंड टाइप क्लास। और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लासेस का क्या होता है, इंस्टांस होते हैं या इंस्टांटिएशंस होती हैं। मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस। ऑब्जेक्ट के मेंबर जो हैं उनको हम अगर हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हम मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द वेरिएबल नेम, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। और एक एरो ऑपरेटर, अगर हमें पॉइंटर्स के यहाँ पे जिक्र आ जाए कि पॉइंटर से हम किस तरह एक्सेस करते हैं, तो वो हमने एक एरो के निशान से एरो ऑपरेटर के ज़रिए हम उसको एक्सेस करेंगे। देयर आर डैश एक्सेस स्पेसिफायर। कितने एक्सेस स्पेसिफायर हैं, 3 हैं। पब्लिक, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। अब इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखना है कि पब्लिक प्राइवेट है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या करता है कि जो मेंबर्स हैं क्लास के उनको कहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब प्राइवेट में क्या होता है कि हम सिर्फ कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम अ मेंबर फंक्शन। एक मेंबर फंक्शन के ज़रिए हम उनको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में। और प्रोटेक्टेड में हम क्या करते हैं, टू बी डिस्कस व्हेन वी कवर। ये इनहेरिटेंस जब आप लेक्चर्स करेंगे तो उसमें आप इसको कवर कर लेंगे। व्हेन नो access specifier is mentioned then the default access specifier is private। अगर हम कोई भी access specifier यूज़ नहीं करते हैं तो उसके तो जो बाय डिफ़ॉल्ट access specifier होगा और प्राइवेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपका। तो which of the following option is false about private members can be accessed using friend function? Data members can't be inherited। जो data members होते हैं उनको हम inherit नहीं कर सकते हैं। In class which of the following is default access specifier?
प्राइवेट है, ये ऑलरेडी भी मैं बता चुकी हूँ। करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट इज अ पब्लिक, क्लास, स्टूडेंट, पब्लिक, करेक्टर, स्टैटिक नेम। और यहाँ पे कॉलन है और ब्रैकेट के बाद से फिर से सेमीकोलन यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट है। इफ सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स exhibit identical characteristics then they belong to same class, अगर उनके पास आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट कांट बी कांस्टेंट, कंस्ट्रक्टर जो है उनको हम एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। एन ऑब्जेक्ट हैज़ डैश इंटरफेस, वन और मोर ऑब्जेक्ट के एक से ज़्यादा इंटरफेस हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द इररेलेवेंट डिटेल्स, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड कर देती है, सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स पर फोकस करती है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड डैश, क्लास नेम, एट्रीब्यूटर, ऑपरेशन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्लास की जो है वो इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अली। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूट अली का क्या हो सकता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन आ सकता है कार, हाउस या फिर रोड, स्कूल, इस तरह से। तो आपने जो एड्रेस है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। वो विच रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए कैट एंड एनिमल, एक कैट और एनिमल के दरमियान कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एसोसिएशन है। क्लास, स्टूडेंट, डैश, चार, स्टैटिक नेम एंड रोल नंबर इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वल है, क्लास, स्टूडेंट, प्राइवेट, चार, स्टैटिक एंड रोल नंबर। तो ये इसके जो ऊपर प्राइवेट मैंने जैसे बताया ना कि अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करते हैं तो वो बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। पब्लिक मेंबर फंक्शंस आर द डैश इंटरफेस होते हैं वो क्लास के। पब्लिक कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू डैश इनिशलाइज, हम ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्ट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेते हैं, कॉल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट यूजली कॉल्ड एक्सप्लिसिटली बाय अस, ट्रू, ये ट्रू है, हम उनको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम में अकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी यूज़ करेंगे विदाउट उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर के, तो क्या होगा, डेंगलिंग पॉइंटर शो होगा। दिस पॉइंटर इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, ट्रू, दिस पॉइंटर जो है उसको हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कांट बी डिक्लेयर्ड, एक जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है उसको हम वर्चुअली डिक्लेयर नहीं कर सकते। डैश रिमेन्स इन मेमोरी इवन एंड ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड, को रिमेन इन मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, मेमोरी में ही रहते हैं चाहे उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तबाह हो जाएं। फ्रेंड फंक्शंस आर द नॉन मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास, फ्रेंड फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शंस नहीं होते क्लास के। विच मीन्स इफ़ डिक्लेयर्स, व्हाट मीन्स इफ़ डिक्लेयर्स, if A declares B as its friend, it doesn't mean that A can access private data of B। फ़र्ज़ करें कि ए डिक्लेयर करता है बी को एज अ फ्रेंड फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि बी को जो है उसके प्राइवेट स्टोरीज़ जो हैं उनके बारे में एक्सेस है। इट ओनली मीन्स डैट बी कैन एक्सेस ऑल डेटा ऑफ ए फ्रेंडशिप इज़ वन वे ओनली, जो फ्रेंडशिप है वो वन वे, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरह के ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में, मैं आपको समझा देती हूँ। द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल object B will cause a compiler error if the object are of different classes, अगर object different classes के होंगे तो वो compiler error क्रिएट करेगा। इनहेरिटेंस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, क्लासेस हम एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट कर रहे होते हैं तो ये क्लासेस के दरमियान जो है वो रिलेशन है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन द बाइनरी एसोसिएशन, 2 इन्वॉल्व होते हैं। Objects, all objects of same class has same attributes,
किसी भी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम एट्रीब्यूट रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज़ मोर क्लोज टू इनकैप्सुलेशन इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अगर आपने ये लेक्चर्स सुने हो तो ये मैंने उसमें भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर इनिशलाइजेशन लिस्ट इज़ यूज टू इनिशलाइज डाटा मेंबर्स। मैरामिड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आपके आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में है। मैरामिड इनहेरिटेंस, ये फिश भी है और वुमन भी है, मतलब कि पानी में भी तैर सकती है और ज़मीन पे भी जा सकती है। तो ये एक मैरामिड, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल काउंट ऑफ टाइप इन स्टैटिक इन काउंट। हम इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ऑपरेट वन और मोर ऑपरेंड। अन अरे ऑपरेटर एक से ज़्यादा ऑपरेटर जो है वो कर सकता है। ऑब्जेक्ट डेटा इंक्लूड्स डैश बोथ स्टैटिक एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। associates the objects of the extract three classes। ternary of association है। an object attribute has attribute operations and dash unique identifier। इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड वर्क विद द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के साथ हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? एक्सप्लिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज टू री यूज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम एक से ज़्यादा जो है बेस क्लास की करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। Identify the abstract class from the given statement। vehicle class is base class। bus car intercar drive class। हमने क्या इसमें से फाइंड आउट करना है? abstract class। अब जो बस कार बस ट्रक हैं ये हमारे पास ड्राइव क्लास हैं और जो बेस क्लास होती है हमारे पास वो abstract क्लास होती है, मतलब जो दूसरी क्लासेस हैं उसके साथ इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो व्हीकल यहाँ हमारे पास क्या आ गई है? हमारी बेस क्लास। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको कहें तो ये हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में ये मैंने आपको बताया था जब हमने इसको लेक्चर्स में कवर किया था कि प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP इज़ यूज टू डील विद ओनली रेलिवेंट डिटेल। एब्स्ट्रैक्शन में हम सिर्फ रेलिवेंट डिटेल के साथ जो है डील करते हैं। इन सी प्लस प्लस द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मस्ट बी ओवरलोड एज ऑफ द क्लास विद वन पैरामीटर ऑफ टाइप। मेंबर फंक्शन इंट हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन क्लास में बी कंस्ट्रक्टेड इन एन एप्लीकेशन एज मैनी एज द एप्लीकेशन आस्क फॉर। जितना एप्लीकेशन कहेगी हम उतनी दफ़ा उसको जनरेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप इन विच चाइल्ड ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड इफ़ पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। कंपोजिशन, तो एक कंपोजिशन है जिसमें अगर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच कैन हैव डिफरेंट नेम देन क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर जो है उसके स्पेशल फंक्शंस होते हैं और उसका डिफरेंट नेम होता है क्लास के नेम से। कंपोजिशन इज़ एंड एग्रीगेशन इज़ रिलेशनशिप। कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो एग्रीगेशन है वो वीक है। ये आपको MCQs आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सा है? कंपोजिशन, और जो वीक है वो एग्रीगेशन है। मिनिमम क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस एट लीस्ट 3। जो इम्प्लीमेंटिंग कितनी क्लासेस हमें उसके लिए रिक्वायर होंगी? 3। वी कैन एक्सेस अ प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल थ्रू स्टैटिक डाटा मेंबर्स। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम 2 or more classes and combining them into generalized superclass is called generalization कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन। बेटर अंडरस्टैंडिंग है इनकैप्सुलेशन का एडवांटेज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टू वे एसोसिएशन एम्प्लॉय वर्क फॉर द कंपनी। ये इसकी टू वे एसोसिएशन है। कंपनी एम्प्लॉय काम करता है कंपनी के लिए और कंपनी पे करती है एम्प्लॉय को, तो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। डैश इज़ द वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट। सिंपल एसोसिएशन वीकेस्ट लिंक है ऑब्जेक्ट के दरमियान। इन कंपोजिशन आर कॉल्ड फ्रॉम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर है
इन ओप वी कैन अचीव रीयूजबिलिटी थ्रो इनहेरिटेंस के ज़रिए हम रीयूजबिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। जनरलाइजेशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रो इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनहेरिटेंस के ज़रिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर्स को कौन सी जो डिस्क्राइब कर रही है। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज इनिशलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, कंस्ट्रक्टर्स को हम यूज़ करते हैं जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनको इनिशलाइज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इनलाइन फंक्शन के बारे में कौन सी ट्रू है। इट इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर टू प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफाइंड एज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, जो एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर को हम इसलिए ग्रेटर देन के साइन से यूज़ करते हैं और इंसर्शन के ऑपरेटर को लेस देन के साइन से जो है वो यूज़ करते हैं। इस चीज़ का तो आपको आइडिया होगा ही। यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।